नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टी पॉइंट पर। तो नेक्स्ट यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? यहाँ पर 9 नंबर प्रैक्टिस सेट है। इसको स्टार्ट करते हैं आज। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट किसी में नहीं करते हैं, तो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और जो मैथ रीजनिंग टाइप का है तो इसकी पीडीएफ को आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड करके सभी को सॉल्व कर सकते हो। सभी का सॉल्यूशन दे रखा है इस पीडीएफ में। लास्ट में जैसे ही आप नीचे जाओगे 100 क्वेश्चन खत्म होने के बाद। नेक्स्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन किससे आता है, सभी को पता है। 5 क्वेश्चन किससे बनते हैं? हिस्ट्री से। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अफगान शासकों के शासन का निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो कौन सा सही है? बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? कानपुर बख्त खां, ये कानपुर से रिलेटेड नहीं है। जगदीशपुर कुंवर सिंह, ये रिलेटेड है। बरेली से खान अब्द बहादुर थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, ये सभी रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, स्वयं को सिकंदर ए सानी किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया? 1858 ईस्वी में। और नेक्स्ट यहाँ पर किससे आते हैं? 5 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। यहाँ पर देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस सत्याग्रह में अग्रणी थे? तो बारदोली सत्याग्रह में अग्रणी थे या सबसे आगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, निम्न में से किस पार्टी से चंद्रशेखर आजाद का संबंध था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी से। भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1991 में। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के सत्याग्रह के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ गए थे? अहमदाबाद मिल वहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? सोहन सिंह भाकना, ये थे गदर पार्टी के संस्थापक। अब क्वेश्चन आते हैं किससे? 5 क्वेश्चन किससे? जियोग्राफी से। अफशोर तथा सूर्य उच्च की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को होती है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्न में से कौन सा है? अनाईमुड़ी। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, सबको पता है। निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? मेघालय की नहीं लगती है। पंपास चारागाह कहाँ अवस्थित है? दक्षिण अमेरिका में पंपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था से आते हैं क्वेश्चन। अभी 5 क्वेश्चन इससे बने हैं। 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर 2 दिए गए हैं, निष्कर्ष दे रखे हैं इन्होंने, तो कौन सा है सही ये चेक करना है आपको। तो देख लीजिए आप, मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं, एक ये बोल रहे हैं। दूसरा है मुद्रास्फीति के समय मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही राइट हैं। ऊपर मुद्रा संकुचन की बात हो रही है, नीचे मुद्रास्फीति की, तो दोनों राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ गणना करता है। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? कीमतों में कमी के कारण। निम्न में से कौन सा संवर्धित सूची का एक हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 5 किससे आते हैं? पॉलिटी से आते हैं। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंध करता है कि मत बराबर होने की दिशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो आर्टिकल कौन सा है? इसके लिए 100 है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सबको पता है, राष्ट्रपति के प्रति। पंचायती राज विषय क्या है? राज्य सूची का हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। 65 वर्ष के बाद पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं किससे है। अभी पॉलिटी का एक क्वेश्चन बचा है, तो वो देख लीजिए। अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्न में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? मौलिक अधिकार। सामान्य विज्ञान से आते हैं, 5 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे जंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबको पता है, फीमर है। पेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का क्या है? पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है।
पीईटी, ये है सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम बताइए, सबको पता है थायमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, तो आर्गन गैस है। अब क्वेश्चन आते हैं 5 आते हैं किससे, मैथ से, ये सभी क्वेश्चन आते हैं। 3 संख्याओं का योगफल इतना है, पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो तीसरी का बताइए। इस टाइप से भी आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्यूशन आपको सभी का पीडीएफ में मिल जाएगा, आप क्वेश्चन देख लीजिए पहले। 32 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है 930.25 के वर्गमूल में कौन सी छोटी भिन्न घटाई जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या आ जाए, ये क्वेश्चन है। और नेक्स्ट यहाँ पर 33 ये है और 34 देखिए ये है और 35 नंबर ये है। इस टाइप से आपको 5 क्वेश्चन ये दिए गए हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप सबसे नीचे जाइए, यहाँ पर जैसे ही आप नीचे जाओगे यहाँ पर इसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था 31 से लेकर 35 तक, तो यहाँ पर देख लीजिए आप। ये देखिए यहाँ पर 31 का क्वेश्चन ये रहा, 31 ये रहा। इस टाइप से आप देख सकते हो। इसमें इन्होंने क्या किया है, 2:3 दे रखा था, 5:8 दे रखा था, तो 2 का 5 में करेंगे ये ए की वैल्यू आ जाएगी, और 3 का 8 में करेंगे ये सी की आती है, और 3 का 15 में 5 में करेंगे तो 15, ये कितना आ जाता है बी का, तो रेशियो निकल आया A/B/C। इस टाइप से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 32 था, तो 32वां भी आप इजी से कर सकते हो। 30.5 आएगा वर्गमूल करने के बाद, और 33, 34, 35 इस टाइप से आप पूरा सॉल्यूशन देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन करने में मैंने वीडियो जो बनाई थी उसमें 1 घंटा से ज़्यादा टाइम बर्बाद हो चुका था, इसलिए सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए, आप सभी क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 तक कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद 36 किससे आता है, हिंदी से आता है। कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु समरूप शब्द कुल का क्या मतलब होता है, किनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जय का निम्न में से विलोम शब्द क्या होगा, पराजय। किनारा के लिए सह शब्द की पंक्ति बताइए। किनारा जैसे तट होता है, तीर होता है, कगार मतलब कगार पर लग गए, किनारे पर लग गए। शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध कौन सा है यहाँ पर, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये शुद्ध है। महोत्सव का संधिविच्छेद बताइए, तो महाप्लसोत्सव होता है, इसका सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किससे आता है, पैराग्राफ से आता है, इंग्लिश का। तो पैराग्राफ दे रखा हुआ, उसमें से क्वेश्चन ये 5 पूछेगा, ये सभी पैराग्राफ दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है 41 से लेकर 45 तक। पैराग्राफ से 2 या 3 ही क्वेश्चन पूछता है, उसके अलावा 2 पूछेगा एक्स्ट्रा, जैसे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट और आइडम फेरस या सेंटेंस एरर, कुछ भी पूछ सकता है ये। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए 41। व्हाट डू यू मीन बाई द लाइन्स, पॉलिटिक्स इज द नेशन ऑफ एक्सपेंडेंसी। तो इसका मीन पूछ रहा है, तो पॉलिटिक्स प्रूव्स एवरीथिंग टू बी राइट इवन इफ इट रॉन्ग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द पैसेज। तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मोरल एंड मोरलिटी परमिट द अडॉप्शन ऑफ जस्ट एनी मीन्स। इसको पैराग्राफ में आप जैसे ही पढ़ोगे सही मतलब समझ में आ जाएगा, हिंदी आए आपको या नहीं आए उसकी करनी, तभी आप समझ जाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 43 नंबर। व्हाट डज ग्रेटेस्ट नंबर रेफर्स टू इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पीपल एट लार्ज। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द रेस्पेक्ट टू द पैसेज। पैसेज में ये पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है, तो पॉलिटिशियंस आर सेल्फिश एंड सेल्फ सीकिंग, ये इसका मतलब निकलता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 45 नंबर। व्हाट कैन बी द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। पैसेज के लिए क्या टाइटल अच्छा रहेगा, मॉरलिटी एंड पॉलिटिक्स डोंट गो टुगेदर, तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, मॉरलिटी एंड पॉलिटिक्स। नेक्स्ट यहाँ पर 5 क्वेश्चन आते हैं, किससे आते हैं, रीजनिंग से आते हैं, ये सभी भी इजी होते हैं। देखते हैं। प्रकाश सीता से लंबा है, अमर कपिल से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि सीता है। प्रबोध प्रकाश से लंबा है। इस टाइप की भी आप सॉल्यूशन इजी से कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओरल को ये लिखा गया है, तो रिटन को उस सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो आप देख सकते हो इजीली, इसका भी समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन में देख लीजिए आप नीचे पीडीएफ जो दे रखी है,
एक इन्होंने कथन दे रखा है, उसमें से दो निष्कर्ष दे रखे हैं। कथन यहाँ पर है, क्या यह आवश्यक है कि शिक्षा को व्यवसायोन्मुख होना चाहिए, शिक्षा में व्यवसाय जरूरी है। तो देखते हैं, इन्होंने फर्स्ट कथन यहाँ पर दे रखा है निष्कर्ष, हाँ शिक्षा का उद्देश्य लोगों को जीविका पर्जन के लिए तैयार करना है। हाँ, शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा पूरी करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। नहीं, शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ही होनी चाहिए। नहीं, कोई कृषि कार्य भी कर सकता है जहाँ शिक्षा आवश्यक नहीं है। तो इसका देखते हैं, तर्क फर्स्ट एंड सेकंड प्रबल है। तो कौन सा, ऊपर जो दे रखे हैं यहाँ पर, ये प्रबल है, इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। तो आप पढ़ लीजिए पूरा, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 49 नंबर। मनमोहन प्रवीण का भाई है। प्रवीण की एकमात्र बहन की माँ मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है। तो माँ की माँ तो नानी हो जाएगी, इस टाइप से आप कर सकते हो। माँ की माँ तो मनमोहन की नानी हो गई। नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये जो ग्राफ दे रखा है इन्होंने पूछा है, तो क्या पूछा है इन्होंने, ए और बिंदु ए से बी के मध्य कार द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। ए और बी से पूछा है। ए और बी यहाँ पर आप देख सकते, इजी बता सकते हो। ए और बी सीधी रेखा में है, तो कोई भी दूरी तय नहीं करेंगे ए और बी। तो इसका डिटेल में अब दिखाते हैं कि ये 31 से स्टार्ट हुए थे। ये जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे, ये सभी का आप सॉल्यूशन मिल जाएगा नीचे, आप जैसे ही जाओगे पीडीएफ वीडियो में देखना है। यहाँ पर ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे, ये मैथ के थे 31 से, और रीजनिंग के ये रहे। ये देखिए यहाँ पर ये रीजनिंग के दे रखे 46, ये दे रखे हैं यहाँ पर सभी के रीजनिंग के। 47 ये दे रखा है ओरल वाला, और 48 ये दे रखा है, 49 ये दे रखा है, और 50 ये दे रखा है। ये सभी क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 51 से, देखते हैं क्या आएगा। 51 से है यहाँ पर सामयिकी से क्वेश्चन है, ये सभी करंट अफेयर से बनते हैं। देखते हैं, हाल ही में IPO जिसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग अनुप्रयोगों के लिए पेटीएम UPI हैंडल को मंजूरी दे दी है सेबी ने। हाल ही में किसने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो किसने किया, MA गणपति ने। क्वेड नेताओं का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 में कब आयोजित हुआ, 12 मार्च 2021 को। भारत की पेशेवर फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग ISL 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता। तो किसने जीता, मुंबई सिटी AFC ने। डी ऑप्शन इसका राइट है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू को विकसित किया है। तो जापान ने किया है। इंटरनेशनल वुमेन क्लब IWC ने किस अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महिला शूटर को 2021 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। तो किसे बनाया है, गोरी स्योरड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है। कैसे गलत है ये, तो HDFC बैंक को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किन दो देशों के मध्य वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया भारत और अमेरिका के बीच। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है, इरफान खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2067वें समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। तो किसे मिला है, छिछोरे को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, किससे जनरल अवेयरनेस से सामान्य जागरूकता से। देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, केंद्रीय गिलास एवं सिरमैक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, खुर्जा में स्थित है। बुद्ध चरित्र महाकाव्य किसने लिखा, अशोक ने। निम्न में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो कौन सा, यक्षगान। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है, संजय बारू। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, सुमित्रा नंदन पंत को। ब्रेन लिप के जनक कौन है, लुइस ब्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का पैराग्राफ यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, अभी दो क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है, निशानेबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ जैसे ही पढ़ोगे उसमें से ये सभी 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन देख लीजिए, उपरोक्त गद्यांश का सही शीर्षक है। तो कौन सा, भीड़ की शकल। भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है, भीड़ में अपनी शकल देखना।
भीड़ किन के लिए रुकावट है? मोटर में चलने वालों के लिए। भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध के लिए। भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? सत्ताधारी करते हैं, जो सत्ता जिसकी होती है वो ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर दूसरा पैराग्राफ दे रखा है, इसको आप जैसे ही पढ़ोगे इसे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। निम्न में से कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है? हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, ही गद्यांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। सफलता में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। परपीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है तो किसका है? दूसरों की पीड़ा। परपीड़ा का मतलब है। गद्यांश के प्रारूप में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन है? रेवती रॉय के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है रेवती रॉय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है? कामकाजी महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये सभी टेबलग्राफ वाले 81 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर उन्होंने दे रखा है, एक साइड में उत्पादन दे रखा है, एक साइड में ईयर दे रखी है। ये इन्होंने कलर दे रखे हैं। मक्का का कौन सा है, ज्वार का कौन सा है, चावल के लिए ये ग्राफ है और ज्वार के लिए ये ग्राफ है, और जो बीच में है ये किसके लिए? मक्का के लिए। ये सभी आप देख सकते हो। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है किस टाइप से, देख लीजिए। विभिन्न वर्षों में कौन सी फसल का उत्पादन एक समान मात्रा में हुआ? तो चावल, मक्का और ज्वार का। इन्होंने देख लीजिए। इस टाइप से आप सभी कर सकते हो 81 से लेकर 85 तक, 81 से लेकर 86 तक 5 क्वेश्चन आते हैं, सभी से एक एक ग्राफ से। दूसरा इन्होंने दे रखा है विद्यालयों के 300 बच्चों द्वारा बताए गए सबसे अधिक पसंदीदा लेखक के आंकड़ों का विवरण, ये दे रखा है। J.K. रोलिंग, ये सभी टीचर दे रखे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर किस इससे बनते हैं, 5 क्वेश्चन बनेंगे इससे, ये भी देख लीजिए 86 से लेकर 90 तक। फिर टेबल एक दे रखी है, इससे पूछे गए हैं। विभिन्न वर्षों में किसी कंपनी द्वारा निर्मित और बेचे गए खिलौने की संख्या का विवरण हजारों में दे रखा है। निर्मित खिलौने का ग्राफ ये है और बेचे गए खिलौने का ग्राफ ये है। इस टाइप से इन्होंने दे रखा है। खिलौनों की संख्या इधर दे रखी है हजारों में, और यहाँ पर ईयर दे रखी है। इसमें से 91 से लेकर 95 तक बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा टेबल स्टार्ट हो जाती है, ग्राफ वाली है। इन्होंने इसमें क्या दे रखा है, कॉलेज एक साइड में लड़कों और लड़कियां हजारों में दे रखी है। तो ये इन्होंने क्या किया है, लड़कियों के लिए ये ग्राफ दिया है ब्लैंक वाला, और लड़के के लिए जो ब्लैक कलर का ये दे रखा है। तो 100 तक इस टाइप से क्वेश्चन हो जाते हैं। इनके लिए आपको करना क्या है, इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे जाना है 81 से, यहाँ पर देख लीजिए 81 ये रहा। यहाँ से आपको पूरे क्वेश्चन 100 तक सॉल्यूशन मिल जाएगा, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, सबसे ज़्यादा सिंपल होते हैं। इसमें एवरेज पूछता है या परसेंटेज पूछेगा, इस टाइप से आप कर सकते हो, या डिफरेंस पूछेगा। थैंक्स गाइस, ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ऐसे प्रैक्टिस सेट अभी आपको और मिलेंगे, बहुत से इंपॉर्टेंट है सभी के सभी, और इसमें टाइम भी वेस्ट नहीं होगा।